विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। चालवलं काय 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 चालवायला सांगितलं होतं? क्या क्या चलाने के लिए बोला था आप सभी को? लिहायला काय दिलं नव्हतं म्हणजे तसंच नुसतं बोलायला सांगितलं. अच्छा बोला फिर। आत्मनेपद ना? हाँ आत्मनेपद में तो इथं म्हणतात, हाँ प्रत्यय बोलो पहले। त इताम अंत खास इथाम ध्वम ई वही मही। आत्मनेपद। आत्मनेपद के अब उसके जैसे चलाना है। कथ कथत। भूतकाल है तो क्या लगाना है? अकथत। अकथत अकथत। अकथेता। अकथंत। अकथंत अकथथः। अकथथाः अकथेता। अकथेथाम अकथध्वम। अकथध्वम अकथे। अकथे अकथावही। अकथावही अकथामहि। अकथामहि याच अयाचत। अयाचेताम अयाचन्त अयाचथाः अयाचेथाम अयाचध्वम अयाचे। अयाचावहि अयाचामहि। याचे याच है तो परस्मै पद आत्मनेपद काय दिलंच नाही इसमें। फिर याचते ही आता है वैसे तो। स्पंद अस्पंदत। देताम अस्पंदन्त अस्पंदथाः अस्पंदेथाम अस्पंदध्वम अस्पंदे अस्पंदावहि अस्पंदामहि। ठीक। अणु प्लस रुध। अणु प्लस रुध है तो अब यहाँ पर क्या करना है? अणु प्लस अ लगाना है। अब प्लस रुध है और प्लस आत्म। ये कौन से गण का है? अनुरुध्यते चतुर्थ गण का है तो यह विकरण लगेगा और अपन अभी त लगाना है। तो इसमें उ है और यहाँ पर अ है तो क्या बनेगा? उ का क्या बनता है? वह बनेगा। तो न पहले इसको आप यदि नहीं समझ में आए तो इसको खोलो। फिर रुध प्लस य प्लस त तो यहाँ पर उ आया तो यन संधि होगी। ई वो रू लो इनके आगे अन्य जाति का स्वर आने पर वो बनता है। वो का वो बनेगा और ये अन्व ये पूरा न में वो मिल गया और रुध्यत अनवरुध्यत। चलाओ अनवरुद्य रुद्यत अनवरुद्धेथाम अनवरुध्यध्वम। हाँ अनवरुध्यथाः अनवरुद्धेथाम अनवरुध्यध्वम अनवरुद्धये अनवरुद्धे अनवरुद्ध्यावहि। हाँ अब अभी प्लस वात का भी क्या होगा? अब यहाँ पर जैसे ई है तो ई का क्या बनेगा? जैसे यहाँ पर ई होगा और आगे अ आया तो कौन सी संधि हुई? संधि अनुसंधि होती है तो यहाँ पर ई का य बनेगा तो अभ य बना। अभ्यवाद दशम गण का है तो वादयत बना। चला अभ्यवादयत। हाँ अभ्यवादयताम वाभ्यवादये अभ्यवादयन्त अभ्यवादेथाः अभ्यवादयेथाम अभ्यवादयेथाम अभ्यवादयध्वम अभ्यवादये अभ्यवादयावहि अभ्यवादयामहि। हाँ अभ्यवादयामहि करेक्ट। माझ्याकडे घेते कॅलर प्रसाद मग अभी प्लस वाद झालं
वी प्लस व्यस्मय, और ये है प्रथम गण का परस्मय पद था तो याद नहीं, व्यस प्रथम गण का इसलिए और नहीं, ये उपसर्ग वी के मैं के आगे अ लगा है। वो अभी लगाएंगे, ये पहले धातु, अब इसको प्रथम भूतकाल का लगाना इसलिए लगाया। और स्म, यानी कभी भी अपने को क्या करना है, कल किसी की शंका थी कि अ लगाने के बाद इसके साथ संधि करनी है, इसके साथ संधि करनी, तो इसके साथ संधि करनी है, तो व प्लस ई प्लस अ प्लस स्मय प्लस अ प्लस त। अब यहाँ पर ई का क्या बनेगा, यह बनेगा रेस्मयत में मिलकर लिख रहे हैं अभी। अब इसको मिलाओ, वह हलंत है, यह हलंत है, और ये इसमें मिला पूरा हो गया व्यस्मयत्वम, व्यस्मयत, व्यस्मयेताम, व्यस्मयत, व्यस्मयेताम, व्यस्मयंत, व्यस्मयत, व्यस्मयेथाम, व्यस्मयध्वम, व्यस्मये, व्यस्मयावहि, व्यस्मयामहि। जैसे कल एक धातु दिया था परि प्लस ईक्ष, नहीं परि प्लस ईक्ष तो दीर्घ ही हो जाएगा, परि प्लस ईक्ष है, तो ई है, यानी यहाँ पर प्लस ई है, प्लस ई है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये दोनों मिलकर दीर्घ बनेगा, इसलिए पर प्लस, हाँ ये दीर्घ बनता है सामान्य जब चलाते हैं तब। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, सामान्य जब सिर्फ मिलाना है। अब यहाँ पर बीच में क्या है, परि प्लस अ आया, भूतकाल चला रहे, इसमें भूतकाल है नहीं है, इसलिए परीक्ष दीर्घ बनता है। लेकिन यहाँ पर परि प्लस अ, भूतकाल क लगाया और प्लस ईक्ष है और प्रत्यय त है। हाँ नहीं, अब ई है यहाँ पर अ है, तो क्या संधि होगी यहाँ पर, इसको अच्छी तरह से लिखना है तो इस तरह से लिखो आप, परि प्लस अ प्लस ईक्ष प्लस त, पर प्लस ई प्लस अ प्लस ईक्ष प्लस त। अब ई प्लस अ है तो क्या बनेगा य, क्योंकि यन संधि होती है तो यह बना, यह हलंत होता है, इसमें अ प्लस ईक्षत। अब शंका ऐसे कि इस ई के साथ संधि करनी है इसके साथ, तो पहले पीछे के साथ संधि करनी। हाँ, तो यहाँ पर क्या बना, ए र हलंत है, इसके ऊपर चढ़ेगा पर य, और यह पूरा हो गया, र पीछे का इसके ऊपर हो गया और इसमें मिल गया पर यह बना। हाँ तो ये पर हलंत, ये हलंत य में मिल गया, उस पर चढ़ गया। हाँ, और ये पीछे का अ उसमें हलंत य में मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है, तो इसके आगे यानी इसकी संधि करते समय पीछे का इस स्वर का य बना है। हाँ, अब अ प्लस ई क्या बनता है, अ प्लस ई ए बनेगा। ये तो हलंत ही है ना, य पहले तो इतना बना, ये हलंत है, ये मिलाए नहीं, तो अ प्लस ईक्षत है, ईक्षत। अब अ पर ई, इसका करो, पहले तो ई यहाँ पर ई है तो आगे क्या है उसके अनुसार इसकी संधि कर दी। अब अभी इसको मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे क्या है, ई है, तो इसकी संधि क्या बनेगी, पर य, अ प्लस ई बराबर ए बनता है, तो पर ये बनेगा ना। हाँ, प्लस ऐक्षत बनाए, संधि आए ना, अ प्लस आ के आगे ई अथवा ई आए तो ऐ बनता है, ओ अथवा औ आए तो औ बनता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अ प्लस ई बराबर ऐ बना, तो ये पर्यक्षत, पर्यक्षत बनेगा, ये पर्यक्षत। समझ में आई संधि।
लिख लूं? लिहा। ये 2 संधियां है ना इसमें, यन संधि और एक मिनट। यहाँ पर आइक्षत यानी गुण संधि हो गई। अ अथवा आ इनके आगे ई उ रु रु, अ अथवा आ इनके आगे ई उ रु, ह्रस्व दीर्घ दोनों भी आएंगे। तो ई उ रु आए तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर उनकी संधि होती है। तो ई कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो ई का गुण ए बनता है, आइक्षत, ए आएगा यहाँ पर। तो वो पीछे के संधि अ ई में गुण संधि और वो पर प्लस यण संधि। दो संधियां हैं इसमें, एक तो आपको 2 संधि ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमने की है परी प्लस अ करके, क्योंकि ई के आगे अ आया है इसलिए यहाँ पर यण संधि हुई। क्यों? संधि ऐसी है ई उ रु, यानी यहाँ पर क्या है? ई उ और रु और रु, इनके आगे अन्य जाति का स्वर आने पर क्रम से ई का य बनता है, उ का व बनता है, रु का र बनता है, का ल बनता है। इसको कहते हैं यण संधि। बराबर? ये आपको लिखवाया है संधि, दिसते का त्याच्यात? हाँ। और अब दूसरी संधि क्या बताया उन्होंने कि अ अथवा आ इनके आगे ह्रस्व अथवा दीर्घ ई आ जाए, उ आ जाए, रु आ जाए या रु आ जाए। यहाँ पर इनके आगे अन्य जाति का स्वर है इसलिए ये वरल बना। अब अ अथवा आ के आगे ई उ रु लु ये आने पर इसको बीच में लिखते हैं ऐसा समझने के लिए। ये लु हमेशा दीर्घ होता है। तो तसंच लिखते अथवा इनके आगे ये आने पर इनकी यण संधि होती है, गुण संधि होती है। तो गुण ई का गुण ए होता है, उ का गुण ओ होता है, रु का गुण अर होता है और रु का गुण अल होता है। इसको कौन सी संधि बोलेंगे? ए गुण संधि है। तो यहाँ पर आपकी 2 संधियां हो गई, एक तो यण संधि हो गई और दूसरी गुण संधि हो गई। इसलिए यहाँ पर एक क्या बना? पर्येक्षत। अब बोलो इसको, पर्येक्षत, पर्यक्षेता, पर्यक्षन्त, पर्यक्षेथाः, पर्यक्षताः, पर्यक्षेथां, पर्यक्षध्वं, पर्यक्षते, पर्यक्षावहि, पर्यक्षामहि। समझ में आए? यानी ये बीच में अ आए इसलिए 2 संधि यहाँ पर होती है भूतकाल में ही सिर्फ। अब उसके आगे प्र प्लस गल्भ धातु है। अब भूतकाल का कराना है इसलिए तो क्या करना है? अ करना है, गल्भ। तो इसमें क्या अ है? अ प्लस अ क्या होगा? आ बनेगा। तो प्रागल्भत, तो पूरा आएगा यहाँ पर। प्रागल्भत, आगे
प्रागल्भे प्रागल्भेतां प्रागल्भन्त प्रागल्भ्यथाः प्रागल्भेथां प्रागल्भध्वं प्रागल्भे प्रागल्भावहि प्रागल्भामहि। बराबर, इस तरह से चलाना उसको। और जैसे अप प्लस ईक्ष है, अप प्लस ईक्ष, हाँ धातु। अब इसमें क्या किया मैंने, अप प्लस अ, अब ये भूतकाल का अ प्लस ईक्ष, तो यहाँ पर क्या बनेगा कि अ है, अ के आगे अ है तो हाँ, तो अप पूरा ही है। अब अ प्लस ई आया, अपेक्षत, हाँ, वो पूरा ये उसमें मिल गया, वो पूरा हो गया, और और ई में मिलने पर आई हो गया। हाँ, एक मिनट, इसको ऐसा ही करते हैं, अ प्लस ई, अ अथवा आ, इनके आगे ई आया तो ए बनेगा इसका, तो पहले ऐक्ष बनेगा, हाँ ऐक्षता लिखती हूँ, हाँ। और यहाँ पर अ प्लस आई है तो क्या बनेगा, आई ही बनेगा, आई ही बनेगा ना। एक तो ए एक्ष बना क्योंकि ये बनता है उसका एकक्षत, हाँ। अब और एक संधि आएगी, अ तो आ के आगे ए आए तो आई बनता है, तो वो कल भी नियम दिखाया था आपको। अ अथवा आ, इनके आगे ए आने पर उसका ए आए या आई आए तो उनका आई बनता है। क्या क्या नियम देखो, क्योंकि ये आपको अ लगाते समय बहुत सारी विस्वर संधि आएगी। यहाँ पर लिख रहे हैं ऊपर एक बार फिर से, अ है, तो अ से आगे के किसी स्वर के साथ संधि नहीं हो रही, इसको आप खोलो फिर एक बार। अप प्लस अ है, क्योंकि मैंने अ हलंत लिखा है, अ निकाला, अ प्लस ईक्ष है, ये दो नेक्स्ट बोल एक मिनट, हाँ। अब यहाँ पर इस अप में से अ है ना, उसको बाजू में निकाल देना, तो ये दोनों मिलकर वैसे तो क्या बनेगा, अपा बना। अब यहाँ पर ईक्ष है, सीधा आ के आगे ई आए, ए आई होगा, ए, ए आएगा ना यहाँ पर, अ अथवा आ, इनके आगे ई आया तो अब ए बनेगा, बराबर, अपेक्षत, अपेक्षत, वृद्धी दाखवल्या, अपेक्षित, वृद्धि संधि नहीं है वो, मैं अभी वही बात यहाँ पर बता रही थी। फिर उसको ऐसा करना पड़ेगा, एक तो इसको अप प्लस अ है ऐसा रखो, फिर इस अ के आगे ई आया नहीं, अब इसका ए क्या बना, एक क्षत बना, हाँ। अब अ के आगे आई आया है तो वहाँ एक संधि लिखवाई आपको, मुझे अभी याद नहीं हो किया है नहीं किया है। अ अथवा आ के आगे यदि ए आता है, आई आए तो उनकी संधि आई होती है, बराबर, ओ अथवा औ ये स्वर आने पर उन दोनों स्वरों की संधि औ होती, बराबर। तो ये बताया था ना मैंने, इसलिए इसको मैंने प्रश्न भी आया था ना कि इसका इसके साथ पहले मिलान करना है क्या करना है, तो ये है कि इसका जो है पहले इन दोनों का, इनकी दोनों की संधि की, इसका बना ऐक्षत। अब ये इसमें अ बचा है तो अ अथवा आ के आगे ए अथवा आई आए तो आई ही बनता है, और इसी अ अथवा आ के आगे ओ अथवा औ आए तो औ बनता है। जिनको लिखना है वो लिखे फटाफट इसको। तो पहले अ प्लस ईक्षक की संधि की, फिर अ प्लस ऐक्षक की संधि की, और फिर अप प्लस ऐक्षक।
तो अपेक्षित। अपेक्षित। नहीं तो सभी को अभी भी एक प्रश्न वहां रहता है। फिर अभी परि प्लस ईक्ष में क्या किया था हमने, यहाँ पर ई का य बनाया था ना, हाँ पर प्लस ई प्लस अ भूतकाल का, और ये ईक्ष। तो ई के आगे अ आया, इसलिए इसकी संधि, यहाँ पर अ स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ई के आगे अ आया, इसलिए यह संधि करा मैंने। ये हलंत ही है, लेकिन अ अभी मिलाया नहीं है, तो अ प्लस ई वैसे का वैसा ही, इसलिए इन दोनों की संधि की। समझ में आया क्या क्या किया भैया? यह आधा है, ई ऊ रू lu इनके आगे यदि अन्य जाति का स्वर आए तो उसका यह बनाया, लेकिन मैंने अ मिलाया नहीं है अभी तक, तो अ यदि मिलाते तो भी संधि होगी ही। फिर ए अ प्लस ई है, तो अ प्लस आ के आगे ई आए तो ए बनता है, तो इन दोनों के स्वर के बदले में आई बना, आई ने ए बनता है, एक शत रस्व है बराबर। तो ये क्या बनेगा, ए जो र है ए य के ऊपर चढ़ा पर य, और ये हलंत है ना, ये पूरा नहीं किया मैंने अभी, अब इसको पूरा करो इन दोनों को, तो इसमें मिल गया ये पूरा मिल गया, तो पर ये क्षत। ये यहाँ पर ऐसा बनाया था, यहाँ पर जो पीछे है ना, यहाँ पर ये वो रूल रहा है, तो यहाँ पर यण संधि करो। अब यहाँ पर अ है, आगे आ है, तो पहले क्या करो, इस आगे के ई के साथ संधि करो इसकी, तो संधि क्या बनी, अ प्लस ई, तो संधि है अ अथवा इनके आगे ई आए तो ए बनता है सीधा, तो ए बनाया। अब फिर वापिस दो स्वर, संस्कृत का नियम है, दो स्वर एकत्र आने के बाद उनकी नियम से संधि होती ही है। बहुत कम जहाँ संधि होने के बाद यदि स्वर बचा है, जैसे बुधा आगच्छति, बुधाः आगच्छन्ति, अब वहाँ पर हमने क्या किया, विसर्ग का लोप कर दिया। कहाँ पर, उदाहरण क्या दिया था, बुधाः आगच्छन्ति, ये वाक्य है। अब यहाँ पे विसर्ग के पूर्व में आ और आगे आ है, तो विसर्ग का लोप हुआ, आगच्छन्ति। अब आपको मैंने अभी नियम क्या बताया कि संस्कृत में दो स्वर एकत्र आने के बाद संधि नियम से होती है, लेकिन यहाँ पर संधि होने के बाद ये स्वर बच रहे हैं, तो उनकी संधि फिर वापस इनकी संधि नहीं करनी है। समझ में आया? हाँ, तो कोई इसका फिर उल्टा अर्थ करेंगे, तो का क्या होगा, आ ही होगा। वैसे रहेगा वो। हाँ, अब इसलिए अब यहाँ पर कोई संधि होकर नहीं हुई है, तो यहाँ आगे के स्वरों की संधि की है मैंने, तो पीछे यहाँ पर क्या करो, फिर ई एक शब्द बना, अब और एक संधि आ गई, अ अथवा इनके आगे ए आ जाए या आई आ जाए तो आई ही बनता है, ओ आ जाए औ आ जाए तो औ ही बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इन दोनों स्वरों को, जैसे मैंने इसको खोलती हूँ पहले, आप प्लस ई एक शत, हाँ, अब इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, ऐक्षत। तो यहाँ पे हलंत लिखा था मैंने, तो ये क्या बनेगा, अपेक्षत, अपेक्षत। समझ में आया पूरा? दो मतलब आई, हाँ दीर्घ अपेक्षत, समझ में आया? हाँ, अपेक्षत, अपेक्षेताम, अपेक्षन्त, अपेक्षथाः, अपेक्षेथाम, अपेक्षध्वम, अपेक्षत, अपेक्षावहि, अपेक्षामहि। समझ में आया? ये कैसे करना है? इस तरह से आप उस विसर्ग लगाने के बाद सब इस प्रकार की ये संधि होगी भूतकाल में। आपने भूतकाल में अ लग रहा है ना, इसलिए यहाँ पर होगा। जैसे प्र प्लस इक्ष है, अभी शायद लिखाया था मैंने,
यहाँ पर क्या करो, ये अ निकाल दिया, ये हलंत किया, इसमें अ निकाला, प्लस ईक्ष है, बराबर। ईक्षत पूरा लिख रही हूँ मैं यहाँ पर रूप। अब अ प्लस ई आया तो क्या बनेगा, और एक और आएगा ये हाँ हाँ बराबर, और और एक आएगा यहाँ पर। ये इसका ए अ में से निकाला, ए भूतकाल का अ, अरे ईक्षत, इसके जैसे ही बनेगा अभी ये भी। तो पहले तो ये प्र वैसा का वैसा रखो, और यहाँ पर अ प्लस ई है तो क्या आएगा, एक शत बनेगा। अब अ के आगे अ अथवा आ के आगे ए आया तो क्या बनेगा, आई बनेगा। तो ऐक्षत बनाए, नहीं दोनों मिलकर होगा वो, ये दोनों स्वर मिलकर आई बना, और यहाँ पर ये प्रैक्षत। चलाओ, प्रैक्षत, प्रैक्षेथाम, प्रैक्षन्त, प्रैक्षथाः, प्रैक्षेथाम, प्रैक्षध्वम, प्रैक्षे, प्रैक्षावहि, प्रैक्षामहि। समझ में आए संधि? 2-3 संधि होती है तो आपको संधि के बहुत सारे नियम आपके हो चुके हैं, इसलिए आपको देख देख के वो करना पड़ेगा। समझ में? और उपसर्ग है तो वहाँ गुण संधि में तो यण संधि होगी। वहाँ पर जो गुण संधि होगी, यण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, जो भी है तो वहाँ वो होगा ही। जैसे दूसरा धातु है अपने पास आ प्लस रभ, अब इसमें क्या आ उपसर्ग है, अब भूतकाल का अ लगाया प्लस रभत, तो मैंने ये प्रथम गण का इसलिए अविकरण लगाया और प्रथम भूतकाल का त प्रत्यय लगाया। अब आ प्लस अ क्या बनेगा, आ प्लस अ आ ही बनेगा दीर्घ, तो आरभत, आगे क्या बनेगा, आरभेथाम, आरभंत, आरभथाः, आरभेथाम, आरभध्वम, आरभे, आरभावहि, आरभा। ये समझ में? उपसर्ग के बाद अब क्या करना है? हाँ, तो इस प्रकार जहाँ भी उपसर्ग सहित आएगा तो वहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा। आ प्लस रब है ना, आरंभ करना नहीं है, वो न का यहाँ पर धातु ही आ प्लस रब है, आरभते बनता है आरंभ करने के लिए, वो अनुस्वार नहीं है धातु में। वो संस्कृत का शब्द है जैसे नी प्लस सूद है, नी प्लस सूद है। हाँ, अब ये मैं सूद तो डायरेक्ट लिख रही क्योंकि प्रथम गण का धातु है, नहीं दशम गण का है, तो निसूदयत आएगा। हाँ बराबर। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो नि उपसर्ग है, अब अ क्या लगाया, भूतकाल का प्रत्यय लगाया और सुदयत है। आइए आपको आता है ऐसा गृहित करके मैं ले रही हूँ अभी। अब यहाँ पर क्या है, ये इसको खोल दो, पहले नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या संधि होता है। जब समझ में नहीं आता है ना, उसको पूरा फोड़ करो, क्या बोलते, उसको खोल दो, खोलने के बाद समझ में आएगा कि क्या शब्द हो रहा है वो। अब यहाँ पर ई के आगे अ आया, क्या कौन सी संधि आएगी, यण संधि। ई उ रु लु, इनके आगे अन्य स्वर है ना, ई के आगे ई को छोड़कर अन्य स्वर है, तो इसलिए इस न का ई का य बना, हलंत है अ प्लस सुदयत। अब यहाँ पर क्या है, न्य सुदयत। यह श नहीं बनेगा यहाँ पर, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनता है यहाँ पर, बाकी के जगह यहाँ पर सुदयत कर रहे थे ना, यहाँ पर सुदयत क्यों बना,
देवेशु मालासु, उस टाइम बताया था मैंने। आगे आगे बताओ। यहाँ पर अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो ही होता है। मालासु में होता है क्या? नहीं नहीं होता है। यानी यहाँ पर इस स के पीछे अ अथवा आ हो तो स का श नहीं बनता है। समझ आए? देवेशु में ए है और मालासु में आ है, तो इसलिए स रहा। स के पूर्व में अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो स का श बनता है। तो वो कौन याद रखेगा? पढ़ाया सब है, याद कौन रखे? समझ में आया? इसलिए स का श ने क्या न्यसूदयत बना। समझ में इतना? आगे अब इसको चलाओ। न्यसूदयत, न्यसूदयेताम, न्यसूदयन्त, न्यसूदयथाः, न्यसूदयेथाम, न्यसूदयन्त, बरोबर ध्वम। न्यसूदये, न्यसूदयावहि, न्यसूदया। इस प्रकार। अब जैसे आप उसको करो, अब बाकी क्या बोलना है? बाकी के तो सरल है। जब या उपसर्ग सहित आते तो वो कठिन जाते कि क्या करना है उसका। वाक्य बनाने उसके पहले आप शब्दों के अर्थ लिखने हैं आपको। इस प्रकार सभी ने बोला होगा। हाँ, हमने तो बोला है। आपने बोला पूरा जितना कहा था। कल के वर्ड और मैंने गलत बोला था उसको भी आपने सुधार दिया होगा, ऐसा कर दिया ना? हाँ, वो मेरे दिमाग से भी निकल गया था वो, इसलिए गलत हो गया। थोड़े ही शब्द हैं, लिखो। शब्दों के अर्थ लिखना है, फिर वाक्य बनानी है। आशीर्वाद। आशीर्वाद। अभीष्ट चिंतन। ये दीदी के नोट से हिंदी, जो भी हिंदी अर्थ लिखवा रहे हैं, जो वाक्य बनाए दीदी ने, जो नोट्स बनाए वही मैं दे रही हूँ। हाँ, ज्यादा के नियम सब। उज्ज्वलम, क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय, इसका अर्थ है चकचकित। उज्ज्वल ही लिखो आप। उज्ज्वल का हिंदी क्या बोलते हैं पता नहीं, उज्ज्वल उज्ज्वल ही है। गोपः नहीं ना, उज्ज्वल हिंदी में दो आते हैं क्या? संस्कृत में तो आते ही हैं। गोपः ग्वाला, गोपः ग्वाला। ग्रथनम, गूथना, गूथना, गूंथना। चंद्रापीडः, राजपुत्र का नाम।
चित्रकूटः, एक पर्वत, चित्रकूटः। देवी, देवता, धार्तराष्ट्रः, धार्तराष्ट्रः। धृतराष्ट्र का पुत्र, धृतराष्ट्र का पुत्र। नृशंसः, नृशंसः दिसते काय, राक्षस। पंजरः, पिंजरा। पिंजरा को क्या बोलते हैं आप? पिंजरा ही बोलेंगे ना, तोते का पिंजरा, पिंजरा। पंडितः, पांडवः, पंडू राजा के पुत्र। स्थानम, स्थान। या जगह। बलि ही, एक राजा, राजा का नाम या एक राजा। मदिरा, शराब। मानवकः, मानवकः एक मनुष्य, मानव काय नाही, मनुष्य। मारुतः, मानव का बहुत बड़ा ना। हाँ, मारुतः हवा या वायु देवता। मार्गः, रास्ता। राक्षसः, राक्षस। दो शब्द आए राक्षस के लिए। लवः, राम का पुत्र। वसुधा, जमीन या पृथ्वी। विरावह, चिल्लाना। विरावह चिल्लाना। शवम, शव। शृगालः, सियाल। संचलनम, संचलनम इधर उधर घूमना। अब ये धातु एक ही आया इसमें। अति प्लस रुज,
देना। संचलन करना, घूमना ही है ना इधर उधर, दूसरा क्या करते। संचलन करना है ना, इधर उधर घूमना, लेकिन लय से घूमना रहता है वहाँ पर। शव, शेर के बच्चे को शव, छव, छावा, छव बोलते हमारे यहाँ। छव शब्द हिंदी में शव शब्द है, यहाँ शव यानी वो अभी जो चल रहा है कोरोना के निमित्त से। शावक संस्कृत शब्द है। चलो वाक्य बनाने अब फटाफट करो, 4 वाक्य बनाएंगे फिर आपको लिख के देंगे। पांडवानां धार्तराष्ट्रैः सह न्यभवन। करो वाक्य, संधि विग्रह करो पहले इसका। करा। पांडवानां धार्तराष्ट्रैः धार्थ सह सह आगे। युद्धान। हाँ संधि क्या है, यन संधि हो गई है, तो फिर क्या होगा। यह है तो क्या करना है अभी संधि बताए, ये तो बोलो ना ये वहां पर। हाँ हाँ, सिर्फ यह का ये बोलना है, क्या होगा तो वो पूरा बोलो ना, न मध्ये ये मिक्स झालं क्या। अब यहाँ पर ऐसा शब्द है तो इसको खोलो पहले। अभवन उसमें से निकल गया। अच्छा, तो यहाँ पर ये समझ में आया कि यहाँ पर अ है, अभवन निकाला मैंने, तो इसमें ई रह गया। अब यहाँ पर यह बच्चा, हाँ ये हलंत है, और यहाँ पर न है, और ये युद्ध है आगे। हाँ ऐसा ही है ना। हाँ युद्ध। हाँ अब यहाँ पर ये न है, हाँ और ये किसका होता है, ये प्लस अभवन, तो क्या है यहाँ पर, क्या हुआ शब्द, इसको मिलाओ इसमें, यहाँ पर युद्धा है ना, तो युद्धानी। युद्ध शब्द का कौन सा शब्द होता है देखना पड़ेगा ना। फिर ये जो संधि हो रही है उस ये हलंत होता है कभी भी, यहाँ पीछे का शब्द हलंत है और आगे का भी हलंत है, तो यहाँ का हलंत है तो इसमें से स्वर निकाला बाजू में आया तो ये हलंत हो गया, और यहाँ के पीछे ये है ये भी हलंत है तो इसका स्वर हो गया, स्वर इसमें मिला दो, क्या हो गया युद्धानी। इतनी देर लगी है संधि पहचानने के लिए, अभी बताइए, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। युद्धानी अभवन। आप करो अर्थ इसका। अभवन क्रियापद, हाँ युद्धानी प्रथमा का बहुवचन करता, हाँ करता, युद्धानी अभवन, युद्ध हो गया करता, सह अव्यय हो गया, सह अव्यय है, धार्तराष्ट्र ही तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन, पांडवानां षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, तो यहाँ पर क्या हो गया पांडवों के साथ, पांडवों के साथ, पांडवों का पांडवों का
हाँ के पांडवों का वो लिखना रे, लिखा वो पांडव वो पांडवों पांडवों का पांडवों का धृतराष्ट्र के साथ धृतराष्ट्र के साथ ही बोलना। धृतराष्ट्र ने धृतराष्ट्र के पुत्र यानी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के साथ युद्ध हुआ था ना। धृतराष्ट्र का पुत्र कौन है? 100 दुर्योधन के साथ, दुर्योधन से लेकर 100 पुत्र है ना, उनके साथ युद्ध हुआ। तो पांडवों का नहीं, वो अभी ऐसा ही लिखो इसको, धृतराष्ट्र राष्ट्रों के, धृतराष्ट्रों के साथ नहीं, धृतराष्ट्रों के साथ पुत्रों के संबंध में आया ना शब्द। धृतराष्ट्र यानी कौन है? धृतराष्ट्र के पुत्र, तो उनके दुर्योधन इत्यादि। हाँ, तो पांडवों का धृतराष्ट्रों के साथ युद्ध हुआ। पांडवों का धृतराष्ट्र अभी शब्दशः लिखना चाह रहे तो आप धृतराष्ट्रों के पुत्रों के साथ युद्ध हुआ, ऐसा हुआ था या हुआ, दोनों का अर्थ एक ही। पांडवों का धृतराष्ट्रों के पुत्रों के साथ लिखो या धृतराष्ट्रों के साथ लिखो, दोनों का अर्थ एक ही है। आगे आगे का बोलो भैया। आचार्य धर्मम मुपादिशन। संधि विग्रह करो पहले। पहले यहाँ पर मूल शब्द क्या है? हाँ, तो आचार्य की विभक्ति कौन सी है? चलाओ आचार्य शब्द किसके जैसे? आचार्य हाँ हाँ हाँ, तो फिर ये आचार्याः। आचार्य शब्द देवः देवो देवाः, आचार्यः आचार्यो आचार्याः। तो विसर्ग का क्या हो गया यहाँ पर? क्यों हो गया विसर्ग के? तो एक मृदु मृदु, तो इसलिए विसर्ग का लोप हुआ यहाँ। अब आगे क्या होगा यहाँ पर? धर्मम, अब यहाँ पर महलंत लिखा तो उपादिशन निकला। इस प्रकार पूरा लिखना है आपको। फिर ये महल, ये क्या होता है इसका? आचार्याः धर्मम उपादिशन। शुरुआत में बताया था लेकिन आपको ध्यान में नहीं आ रहा, तो ऐसा लिखो। अब इसका कर्ता कौन है? आचार्य हो गया कर्ता। कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और उपादिशन यह क्या है? कौन से पुरुष का कौन सा वचन? प्रत्यय बोलो। अब लेट आए ना, उसका अब हर जाना भुगतना पड़ेगा ना, वो अभी जो पढ़ा है उसको। हाँ, भूतकाल के है तो बोलो कौन सा है? तो ताम अन। अब यहाँ पर परस्मैपदी प्रत्यय है और अभी आपको आत्मनेपदी बुलाया। अब मिक्स वाक्य आएंगे ना उसमें, तो आपको देखना पड़ेगा अन किसका है। परस्मैपदी है क्या आत्मनेपदी है? तो कौन सा है वो? प्रथम पुरुष का बहुवचन है।
हाँ, अब ये धर्मम क्या हुआ? कर्म। तो इस अर्थ क्या हो गया? आचार्य, आचार्यों ने धर्म का एक जिसका है उसको बोलने देना। हाँ हाँ, धर्म को नहीं तो फिर अब ये उपाधिशन, आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं? उपाधिशन का अर्थ उपदेश, भूतकाल का अर्थ कैसे करेंगे? उपदेश दिया या उपदेश किया, तो धर्म का उपदेश आचार्यों ने, आचार्य आचार्य धर्म, आचार्य धर्म हो गया। आगे आगे रामः, रामः कहना क्या, धर्म का उपदेश दिया किया, धर्म का उपदेश किया। उप प्लस दिश का अर्थ उपदेश देना है ना, उपदेश दे दिया। हाँ, रामः बोलो दीदी, रामः सीतया सह गोदावर्यास गोदावर्यास तीरे संधि विच्छेद करो अब इसका। पहले यहाँ पर संधि कोई है क्या? नहीं है, तो ऐसा ही लिखो पहले इसको। राम सीतया सह, हाँ अब यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? विसर्ग हो गया, हाँ, गोदा गोदावर्याः। आगे तीरम क्यों? क्या? तीरे और मत, और मत पूरा है। और मत क्या है? क्रियापद है। कर्ता कौन है? राम। सीतया क्या है? सह क्या है? अव्यय है। गोदावर्याः कर्म हो गया। गोदावर्या कौन सा कर्म होता है? मूल शब्द क्या है? गोदावरी। तो गोदावरी किसके से चलाना है? गोदावरी चलाना है नदी जैसे। हाँ तो चलाओ। गोदावरिया, गोदावरी, गोदावर्यो, गोदावर्याः प्रथमा। हाँ, तो प्रथमा का बहुवचन तो गोदावर्यः कहाँ है? वर्याः है। गोदावरिया। चलो आगे चलाओ ना, फिर नहीं आ रहे तो फिर। गोदावरी, गोदावरी, गोदावर्यौ, गोदावर्यः प्रथमा, गोदावरीं, गोदावर्यौ, गोदावरीः द्वितीया, गोदावर्या, गोदावरीभ्यां, गोदावरीभिः तृतीया, गोदावर्ये, गोदावर्यै नदी, गोदावरीभ्यां, गोदावरीभिः, हाँ चतुर्थीभ्यः आएगा। गोदावर्याः पंचमी का, और तीरे तीरे तीरम तीरे तीरम तीरे तीरानी प्रथमा तीरम कर्म अर्थ करो। अच्छा तीरे तीर नहीं होगा तीरम। अच्छा तीर आप अर्थ करो, कर हो कौन सा आता है वहाँ पर। हाँ ये राम करो, अर्थ आपको समझ में आएगा। राम सीता के साथ, राम सीता के साथ बराबर है। सीता के साथ गोदावरी के, हाँ हम हाँ गोदावरी गोदावरी के, ये गोदावरी चाहिए।
ये दीर्घ ही आएगा ना यहाँ पर। गोदावरी शब्द कैसे आता है हिंदी में? गोदावरी के, हाँ करो अब यहाँ पर अर्थ। गोदावरी से क्या से? पंचमी लगाए ना। हाँ गोदावरी, हाँ नहीं पंचमी नहीं आएगा, वहाँ षष्ठी, पंचमी षष्ठी एक ही है ना। फिर गोदावरी की, हाँ गोदावरी के तीर क्या होता है? तो किनारा। हाँ, गोदावरी के किनारे, किनारे पर आ गया ये तो फिर तो इसलिए तो बोल रहे हैं ना। तो फिर ये तो सप्तमी आ गई। हाँ सप्तमी है वहाँ पर। गोदावरी के किनारे पर रमत, रम मतलब खेलना, और तो खेलता तो यहाँ रमना है रमते रमते रमे। तो यहाँ वो खेलना नहीं लेना है। राम सीता के साथ गोदावरी के तीर पर रमे। हाँ, रमे है तो वर्तमान आ जाएगा, वो तो पहली बार। गोदावरी के तीर पर रमी रमे, रमे यहाँ खेले, खेले। रमे कहो या खेले कहो, खेले थे कहो। रमे और खेले एक ही होता है। दोनों अर्थ है। लेकिन कौन सा शब्द कहाँ लेना है? अगर खेल वो से तो यहाँ क्या क्रीड़ा। खेल रहे हैं तो राम सीता के साथ खेल रहे हैं। हाँ तो उसमें क्या है, राजा रानी खेलते ही थे ना। दूसरे क्या करते थे। समझ, चलो फटाफट, अपने पास टाइम कम है, लिखो फटाफट। समझ में आए वाक्य कैसे करने हैं? अब लिखो फिर बाकी के वाक्य। क्या अपने पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में आपके वाक्य लिख कर होनी चाहिए। और कल से जल्दी आना है, सब इतना लेट आएंगे तो कैसे चलेगा? फिर समझ में ना आया ऐसा नहीं मत कहना, क्योंकि सब रिवीजन हो चुकी है आपकी। उद्यमेन उद्यमेन धनम लभथाः। थांब, ठेवू नको त्याच्यावर। व्याघ्रस्य वीरावेन व्याघ्रस्य वीरावेन नार्या हृदय हृदयम वेप तो कैसे? मित्रस्य कल्याणाय वीरावेन दिया है अभी। ये शब्दों के अर्थ याद करना है ना कल के लिए। वो नारिया नारी शब्द हाँ नारी शब्द, नहीं दिया दिया नारी दिल है स्त्री। गोपा प्रजान ग्रामम मनयन। पुरुषम ताड़यत। शृगालो अम्रियत। रूपस्य
सभां रूपस्य सभां पंडिताः प्राविशन् रूपस्य है शवं स्पृशत प्रासादे नार्यो नृत्य मानवकं मार्गं पृच्छाम क्लेशो देवीम भाषे शब्दों के अर्थ याद करने और वाक्यों के अर्थ करने। नृशंसो राक्षसो अन्यथ तो नृपतेः शासनं मव धीर यथः लवस्य विनयेन अतुष्यं हरिणा जनको शृगालं व्याघ्रं चैक्षे वित्तस्य नाशेन मुह्यन् प्रभूतं धनं रूपेण ब्राह्मणेभ्यो त्यसृजत दो वाक्य बचे कर लेते।
शब्दों के अर्थ याद करने हैं और ये वाक्य बनाने हैं कल के लिए। इस प्रकार आज की क्लास यही खत्म होती है। भूतकाल के परस्मैपदी प्रत्यय वाले वाक्य हैं। दोनों मिक्स जहाँ पर जो ये दोनों समझ के लिखना पड़ेगा।